लोकसभा सीट जहां पर चुनाव प्रचार के समय दुलार चंद यादव की हत्या हो गई थी, उस सीट पर अनंत सिंह लगातार आगे चल रहे हैं, जिनकी आखिरी मिनट पर गिरफ्तारी हो गई थी। उनको सूरजभान की पत्नी जो है वीणा देवी, वो टक्कर तो दे रही हैं, लेकिन 8000 वोट से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं, ये इस वक्त दिख रहा है। तो फिलहाल रुझानों में एनडीए 156 और महागठबंधन 83, यानी महागठबंधन थोड़ा थोड़ा पुश मार रहा है। अजय जी, अभी मामला खत्म नहीं है, पेट्रोल खत्म नहीं हुआ है। देखिए, पेट्रोल और गठबंधन की तो बात ही नहीं है। पेट्रोल पंप जब ज्ञानेश कुमार हो तो देखिए, चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, जनता के चुनाव में हम जीत रहे हैं, लेकिन हम मशीनों से, फिर आपके चैनल पे बोल रहा हूं, बेबाकी से कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस प्रशासन और सारी जो प्रशासनिक गुंडई जिसे बोलते हैं, प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग, वो देखा आपने सासाराम में देखा। डीएम का एक स्टेटमेंट चल रहा है, हो सकता है वहां का चुनाव कैंसिल हो जाए, लिख के भेजा चुनाव है, लेकिन चुनाव आयोग ईमानदारी से तो काम करे। एक बात बताइए अजय जी, चुनाव में बूथ कैप्चरिंग हुई, आप कह रहे हैं? बूथ कैप्चरिंग हुई, आप कह रहे हैं ना? प्रशासनिक, अरे आप कह रहे हैं ना कि बूथ कैप्चरिंग, प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग, प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग हुई, आप कह रहे हैं? ये बताऊं कैसे? अरे मेरा सवाल तो सुनिए, आप क्या पहले ये बताया, प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग हुई वोटिंग के दौरान, तो अभी आप बैठ के क्यों कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं? अरे भाई सुन, जब बूथ कैप्चरिंग हो ही गई थी वोटिंग के दौरान, तो अभी आप कैसे हम जीत रहे हैं? प्रशासनिक बूथ कैप्चरिंग कैसे हुई, ये तो मैं आपको बता दूं, कैसे हुई है। देखिए, कैसे हुई नहीं है वो तो मुझे पता है, बता रहा हूं कैसे हुई है। जीतने का दावा कर रहे थे जब हो गई थी। कहने का, देखिए, जहां पर राजद और कांग्रेस और हमारे गठबंधन की बहुमत थी, बढ़त थी, सीटें थी, वहां तो प्रशासन के अफसरों को बेलगाम कर दिया। लठ बजाओ, सीट देखो, आईडी देखो, वोट लाइन लगा दो, जाने मत दो। और जहां राजद और उनके थे, वहां स्लो और स्मूथ को कोई भी चला जाए, कैसे भी डालिया है, ये होती है प्रशासन। एक सरकारी अफसर ने मुझे, बहुत बड़ा अफसर, आपने कंप्लेंट दर्ज कराई होगी, मुझे प्रशासनिक अफसर ने, पुलिस के बहुत बड़े अफसर ने बताया कि अजय जी बेकार है, आप मेहनत कितनी करते रहो। अगर यहाँ प्रेम कुमार जी, आपके पास जो आंकड़े आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? प्रेम कुमार जी, देखिए, मुझे दूसरे सोर्स से जो आंकड़े आ रहे हैं वो 115, 117 एनडीए, 115 इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, यानी आंकड़ों में सुधार होता हुआ, या सुधार या परिवर्तन जो बोलिए, परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। तो परिवर्तन होगा। और जहां तक ये बात कह रहे हैं कि या तो आप पूरा इस सिस्टम में विश्वास कीजिए या तो नहीं कीजिए, देखिए सुशांत जी, ऐसा नहीं होता है कि भाई चुनाव ही छोड़ दीजिए। अगर चुनाव में थोड़ा बहुत भी अगर आपको डाउट है तो चुनाव छोड़कर नहीं भागा जाता। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक ढांचे में रह करके जो भी अविश्वास है उसको ठीक करने की गरज होती है, अन्यथा सब सड़क पर फैसला करेंगे। तो उसके लिए क्या, उसके लिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम है? कोर्ट भी नहीं जा सकते? आप कह रहे हैं जज टीवी पे देख ले और खुद से संज्ञान ले ले, जज टीवी देख देख के काम करेंगे? चुनाव आयोग नहीं, इतनी शिकायत हमने दी थी, क्या चुनाव? अरे भाई, मैं कह रहा हूं, आप सबूत लेके सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट जज खुद से देखेगा, मैं क्यों करूं? सुप्रीम कोर्ट है, मैं बोलूं, खैर छोड़िए, देखिए अभी कोई मतलब नहीं है, आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं अभी तय हो जाएगा। अभी जीतेंगे फिर आप कहेंगे कि नहीं हमने नहीं, चोरी होने दी। मान लीजिए डेटा पलट गया, मान लीजिए एनडीए 83 हो गई और महागठबंधन 156 हो गया, तब पलटेगा ही। तो फिर अरे भाई एकदम सुशांत जी, देखिए वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है भाई अंदर। सुशांत जी, जो आप कह रहे हैं कि कोर्ट में क्यों नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट में गए थे अनंतपुरा के इशू पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के पास जाइए। ठीक है, तो चुनाव, जिससे, ये भी एक प्रश्न है कि जिससे शिकायत है उसी के पास जाने से क्या कोई नतीजा मिलने वाला है? फिर सुप्रीम कोर्ट को ही सुनना पड़ेगा। आज नहीं सुनना, कल सुनना होगा, सुनना तो पड़ेगा। आप जाए चुनाव आयोग के पास और फिर वहां से निराश हो तो फिर जाएं सुप्रीम कोर्ट, बताएंगे नहीं कर रहा है। हाँ, तो वो करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, जिस अनंतपुरा सीट की बात कर रहे हैं वहां वोट चोरी हुआ और जीती कांग्रेस। हरियाणा में जो आप सीट बता रहे हैं वहां वोट तो चोरी हुआ, जीती कांग्रेस। जीत हार से ये तय कर लेंगे कि बेईमानी हुई कि नहीं हुई। तो बेईमानी किसने की? बात तो समझिए, इसके बावजूद कि महाराष्ट्र में उस एमएलए, सुनिए, महाराष्ट्र में, मुझे ये बताइए कि आपने नहीं, मतलब मान लीजिए मैं एक आदमी कह रहा हूं कि एक आदमी ने एक घर में डकैती की, ठीक है, और डकैती करके जिसके घर में डकैती की उसी के लिए उस पैसे से गाड़ी खरीदी, उसी बात को मैं मेरे मुंह से उसका घर बना दिया, मेरी जुबान से भी सुन लीजिए ना उसी बात को। महाराष्ट्र में वो जो उदाहरण था कि एमएलए जीत गया था शरद पवार की पार्टी का, लेकिन फिर भी उसको लगा कि उसके ननिहाल में, उसके गांव में उसको वोट मिले थे और नहीं मिले वास्तव में, तो हम उस चैलेंज कर रहा था। तो क्या वो जीत गया तो चैलेंज नहीं करेगा? जो जहां, लेकिन मैं कह रहा हूं एक बेसिक लॉजिक होता है बॉस, कि कोई चोरी करके अपना घर बढ़ता है, चोरी करके दूसरे का घर नहीं बढ़ता है।
चोरी कर करके बीजेपी कांग्रेस को जिता रही, गजब कर रही है। धनंजय जी, आप लोग इतना प्यार क्यों करते हैं राहुल गांधी से कि वोट चोरी करते हैं और वहां जिता कांग्रेस को देते हैं? देखिए प्रेम जी, भाई साहब का प्रेम जो है वो कांग्रेस के प्रति शाश्वत बना रहे, लेकिन कांग्रेस को आते हैं कितने बहाने। आप अभी सुन रहे हैं जय जी को, कांग्रेस कुछ करे न करे चुनाव में इंटरटेनमेंट खूब करते हैं। वो राहुल गांधी भी आते हैं तो इंटरटेन करते हैं और उनके प्रवक्ता भी चैनलों पे खूब इंटरटेन कर जाते हैं। तभी से मैं मनोरंजन इनका देख रहा हूं और लोग भी आनंदित हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चोरी हो गई, दूसरे जब आपने कहा कि पलट जाए तो जनता ने वोट दे दिया। यानी कि इनकी जीत ही जनता की जीत है, यानी कि जनता इनके जेब में है। 5 पीढ़ियों